लास्ट तक आ गए हैं गोमती जी के घाट पे। यहाँ पे नारायण भगवान का मंदिर है, तो वहाँ पे मंदिर ओपन नहीं है, बंद है, क्योंकि द्वारकाधीश के साथ सब मंदिर बंद हो जाते हैं। पर बाज़ार यहाँ पे ओपन है, छोटी सी बाज़ार लगी हुई है, गोगल्स और मालाएँ मिल रही है, फिर टोपी मिल रही है वो अच्छी वाली, बहुत सारे गोगल्स हैं। बट सबसे अच्छी बात, इतना विंटर चल रहा है ना, दिसंबर में भी धूप इतनी ज़्यादा है ना कि समर की याद दिला देता है। चार चश्मा सरस। आज हम लोग द्वारिका में ना नए लोकेशन पे ही आए हैं एकदम से। पहले तो द्वारिका गोमती घाट से सीधा आए एंड तक, जहाँ पे नारायण भगवान का मंदिर हो, वहाँ से हम लोग गए राइट साइड पे। तो राइट साइड पे ना पूरी मार्केट लगी हुई है और साथ साथ में यहाँ पे तो अलग ही व्यू है। ऐसा लग ही नहीं रहा है अभी कि हम लोग द्वारिका आए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं पे बीच पे आए हैं घूमने के लिए। बहुत अच्छा लोकेशन है, यानी कि एक नया ही देखने को मिला। और यहाँ पे तो सच में बीच वाली फीलिंग है। मकाई के भुट्टे मिल रहे हैं, स्वीट कॉर्न अच्छे से, और फिर मैगी मिल रही है। और द्वारका में गाय ना हो वैसा हो ही नहीं सकता। इधर है यहाँ पे शॉपिंग के लिए, यानी कि घर के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तोरण है, पर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। ब्लू ने ब्लैक बेच है। आज तो ना हम लोग एक नए ही बीच पे घूम रहे हैं और साथ में यहाँ से शॉपिंग भी कर रहे हैं। अभी अभी मैंने एक पर्स लिया और दूसरा तोरण लिया। तोरण ना मम्मी के घर के लिए अमन ने लिया, बट पसंद मैंने किया। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है और हम लोग इस साइड आके बहुत अच्छा लगा ना, नया ही देखने को मिला। और भाव भी सब चीज़ों का बहुत रिजनेबल है। साथ में खाने पीने की भी सारी चीज़ें हैं। अभी मुझे लगता है हम वॉक करके वहाँ सामने चले जाएंगे और वो सब बोलते हैं ना द्वारका में, वो क्या बोलते हैं उसे, लाइट हाउस, जो वहाँ सामने दिख रहा है लाइट हाउस। तो लाइट हाउस के बिल्कुल सामने हम लोग आ गए हैं और द्वारकाधीश मंदिर के पीछे के साइड पे। यहाँ पे आके ऐसा ही लगा कि हम लोग पोरबंदर आ गए हैं, क्योंकि पोरबंदर पे भी ना इंद्रेश्वर महादेव के मंदिर के पास ऐसे ही पत्थर है। तो ऐसा ही लग रहा है कि अभी मैं चौपाटी पे हूँ और वहाँ पे इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। बिल्कुल ऐसा ही मुझे यहाँ पे आके लगा। बट अभी हम लोग द्वारिका के बीच पे है, यानी कि द्वारकाधीश मंदिर के गोमती घाट के बीच पे है। यहाँ पे दूसरा बीच है वो शिवराजपुर बीच है, वो तो बहुत दूर है। बट ये मेन जो द्वारका है ना, उसी का बीच है। तो सब लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो अभी मैं भी थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करती हूँ, उसकी अपडेट ना इंस्टा पे आप लोगों को मिल जाएगी। A few moments later. चलिए अभी थोड़ी देर यहाँ पे थे, बहुत अच्छा लगा। और धूप को इग्नोर करके हम लोग तो मज़ा कर रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे फोटोग्राफर भी है, अगर आप लोगों को फोटोज फ़ोन में नहीं क्लिक करवानी है तो ये लोग यहाँ पे फोटोज क्लिक करके भी देते हैं। वो एक याद ही रह जाती है, क्योंकि फ़ोन में से तो कई बार डेटा चला जाता है, ऐसा होता है। तो फोटोग्राफर के पास में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ब्यूटीफुल लोकेशन इन द्वारिका। अभी गोमती रिवर पॉइंट घूम के हम लोग वापस आ गए हैं। इस लोकेशन का वैसे गूगल में हमने बताया तो ऐसा बोल रहा है कि गोमती रिवर पॉइंट कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि ये गोमती जी के घाट पे है, लास्ट में एकदम से आ जाने का। और यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही है। अभी मैं सीधा आ गई हूँ गोमती घाट पे। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा में बैठ गई हूँ और मछली के लिए मैंने आटे की गोली ले ली है। तो आटे की, यानी कि ये गेहूं के आटा है, कौना लोटनी गोड़ी छे टूंक भाषा में, गुजराती भाषा में। और शंखनाद भी हो गया है, तो हम मछलियों को खाना खिलाते हैं। बहुत सारी फिश है देखिए उसमें, और वो उसके लिए गाठिया भी लिया है, वो बाद में खिलाते हैं। अफ्रीका के बर्ड्स यहाँ पे खाना खाने आए हैं। अफ्रीका को छोड़ के सीधा इंडिया में आ गए हैं। ये सब अफ्रीका के बर्ड है। हमारा इंडिया इतना अच्छा है ना, भारत इतना महान है कि इंसानों को तो रहने देते हैं,
पक्षी भी आ जाते हैं उड़ उड़ के, नदियाँ पार कर करके। देखिए वो सब राह देख के बैठे, तो ऊपर से जैसे ही वो गाठिया आए ना, लड़ाई झगड़ा करके गाठिया खा ले। द्वारका में कोई नहीं। अभी भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और हम लोगों ने देखा यहाँ पे कड़कचला, देखिए वहाँ पे ब्लैक कलर का है वो, और अभी अभी पानी में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है वो तो अमन का ध्यान पड़ गया, वरना उसमें कलर भी ऐसा है, दिख भी नहीं रहा है। अनोखा ही जीव देखने को मिला हमें आज दरिया के कांठे। गोमती घाट घूमते घूमते टाइम का पता नहीं चलता है। 2 घंटे से हम लोग यही गोमती घाट पे घूम रहे हैं और अमावस्या की वजह से पानी पूरा चला गया है, क्योंकि आज अमावस्या के बाद वाली एकम है, तो उसकी वजह से पानी अब पूरा जाता जाएगा और ये सूख जाएगा। फिर सुबह वापस से ना वो रात को पानी थोड़ा थोड़ा आएगा, फिर नदी में पानी आ जाएगा। द्वारिका जब भी आते हैं ना, तो यहाँ पे घड़ी कैसे घूम जाती है ना, पता ही नहीं चलता है, क्योंकि द्वारिका की हर एक जगह में कृष्ण बसे हुए हैं। और जैसे ही द्वारिका हम पहुँचते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे ही कि हम धरती में है ही नहीं, स्वर्ग में पहुँच गए हैं, भगवान के पास पहुँच गए हैं, भगवान के नजदीक पहुँच गए हैं। हर एक छोटी छोटी चीज में, वहाँ के हर एक लोगों में आप लोगों को कृष्ण कब कहाँ कैसे मिल जाते हैं वो पता नहीं चलता है। और उसी तरह से हम लोग गोमती घाट पे बैठे थे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, पता ही नहीं चला वहाँ पे टाइम का। और उसके बाद हम लोग मार्केट में गए, क्योंकि कान्हा जी के लिए वाघा लेने थे। और द्वारिका की बाजार, यानी कि क्या बात बताऊं, द्वारिका में सब चीजें मिलती है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें अलग अलग मिलती है ना। जैसे कि वहाँ पे भगवान के वाघा अलग अलग मिलते हैं, फिर भगवान का श्रृंगार मिलता है जिसमें पगड़ी होती है, मालाएं होती है। और हाँ, भगवान के लिए तो सारी चीजें मिलती ही है, बट साथ साथ में ना हमारे लिए भी बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे कि अलग अलग पर्स मिल जाते हैं, अलग अलग मोजरी मिल जाती है, फिर अलग अलग भगवान, ये वो इतनी सारी चीजें मिलती है ना। और मैं तो जब भी द्वारिका आती हूँ ना, तब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो यहाँ से लेके ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ की मार्केट ही ऐसी है। देख के यहाँ की चहल पहल को ना देख के ही ऐसा लगता है कि हम लोग भी जल्दी से शॉपिंग करने लगे, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे। और हाँ, दूसरी बात ये कि जब द्वारिका मैं आती हूँ ना, तो मुझे यहाँ से घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। आज तो हम लोग सुबह से द्वारिका में ही है, और अभी शाम होने वाली है, और शाम के बजने वाले हैं 6 बज गए हैं। और सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन में दर्शन कर लीजिए, यहाँ पे द्वारिकाधीश के आज के दर्शन। जय द्वारिकाधीश। और अभी अभी हम लोगों ने आज चौथी बार यहाँ पे ध्वजा के भी दर्शन किए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इतनी सारी शॉपिंग की है ना, पूरी दोपहर इतनी शॉपिंग की है ना, क्या बात बताऊँ। हम लोगों ने द्वारकाधीश के कपड़े लिए, फिर अलग अलग ज्वेलरी ली, और हमारे लिए भी इतनी सारी चीज़ें ली है ना, गॉगल्स लिए हैं, पर्स लिया, ये लिया, वो लिया, इतनी अलग अलग चीज़ें हो गई ना, मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या क्या लिया है। आधा सामान हम लोगों ने रख दिया है, आधा अभी हाथ में। अभी भी हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ, और फिर जाएंगे सीधा। अमन, गॉगल्स कहाँ रखे तूने? मेरे पास नहीं है। अमन के पास गॉगल्स है, मैंने सोचा मेरे पास तो नहीं है, तो फिर कहाँ गए हो? जैसे शाम हुई ना, ट्रैफिक हो गई है बहुत ज़्यादा, धक्का मुक्की करके जा रहे हैं हम लोग। बागा चुका कैमरा कर दिया मैंने। और ये द्वारका का ऐसा वो दिशा बोलते हैं इसे चढ़ाई करके जाना पड़ता है। और इतनी अच्छी अच्छी बाजार में चीज़ें मिलती है ना, असली मज़ा तो शाम को ही आता है कि शाम के टाइम पे सब लेने का मन हो जाता है। आज सुबह से हम लोग कहीं गए ही नहीं, सिर्फ द्वारिका में ही है, और यहाँ पे ही घूम रहे हैं, सब जगह पे दर्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्रामीणे धूमपातम्।
अभी शाम हो चुकी है और घर पे जाते टाइम पे ना मैंने यहाँ पे राधे कृष्ण लिखवाया है। ये मुझे ना कब से लिखवाना था, तो अभी तो शाम का टाइम है, हम लोग मार्केट में थे तो मैंने यहाँ पे लिखवा लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। कब से मैं वो जब हम लोग हरिद्वार केदारनाथ गए थे ना तब मैंने लिखवाया था, उसके बाद आज लिखवाया, बहुत अच्छा लगा। और वापस से आप लोग द्वारकाधीश की ध्वजा के दर्शन कर लीजिए। आज हम लोगों ने ना 4 ध्वजा के दर्शन किए, 4 बार ध्वजा का वो चेंज हुई ना, उसके दर्शन किए यहाँ पे रह के। बहुत मतलब बहुत खुशी मिली। घर पे जाने का बिल्कुल मन नहीं है, फिर भी जाना पड़ेगा। तो फिर रात का टाइम हो गया है और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस से हमारे घर की तरफ, यानी कि पोरबंदर की तरफ। तो सबको जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश। चैनल को जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए जय द्वारिकाधीश। Deep in the shadows, I know